देखो बच्चा थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो क्या होता है, जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं इसमें क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो वो वैल्यू वेरिएबल की जो पूरे पॉलिनोमियल को इटसेल्फ जीरो कर दे। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दे, जीरो कर दे। तो इसलिए जब भी हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वही वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अब देखो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, ध्यान से समझना बच्चा। तो इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, 4 इंटू -2 -8, और √3 इंटू √3 क्या होगा, √9, और √9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो यानी कि √3 इंटू √3 को हम 3 लिख देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा -24 हो गया। अब सम क्या होगा बच्चा, जो मिडल टर्म में एक्स का कॉफिशिएंट सम 5 है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके जब 5 आता हो और जिनका प्रोडक्ट -24 हो। अब 24 कैसे कैसे बन सकता है बच्चा, ध्यान रखना, 1 इंटू 24, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो छोटा वाला नंबर नेगेटिव रखेंगे, बड़ा हम पॉजिटिव रखेंगे। अब -1 इंटू 24, -24 तो होता है, लेकिन क्या ये सम 5 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। देखो बच्चा, -1 प्लस 24 कितना होता है, +23, तो ये हम नहीं लेंगे। अब -2 इंटू 12, ऑब्वियसली -24 तो बनेगा बेटा, लेकिन सम अगेन इसमें भी नहीं आ पाएगा, आप करके देख सकते हो, -2 + 12 करेंगे तो +10 आएगा। अब नेक्स्ट -3 इंटू 8, ध्यान रखना छोटा नंबर नेगेटिव लेना क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव आना है, तो -24 ये तो बन रहा है, लेकिन क्या सम बन पाएगा, ये चेक करते हैं हम। -3 + 8 + 5, यस सम बन पा रहा है, तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहेगी -3 + 8 की फॉर्म में। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो बच्चा कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 4√3x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखते हैं और लास्ट टू टर्म में। तो फर्स्ट टू टर्म में वेरिएबल में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि x² और x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नंबर में बच्चा इधर 4√3 है लेकिन इधर 3 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं ये ध्यान से समझना बच्चा। जो 3 है, ये वाला 3 है, -3x में जो ये 3 है बच्चा, इसको हम 3 को √3 इंटू √3 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, √3 इंटू √3 √9, और √9 3 होता है, तो 3 को हम √3 इंटू √3 मान सकते हैं। तो यानी कि इस 3 को हमने कैसे रीड करेंगे, √3 इंटू √3। तो अब देखो बच्चा, 4√3x² और √3 इंटू √3 x में √3 भी तो कॉमन है, यस सर है, तो √3 एक कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन नहीं आएगा इसके अलावा, क्योंकि इधर 4 है, इधर कोई इवन नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो 4 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, तो ओनली √3x कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से समझना बच्चा, √3 तो बाहर आ गया, 4√3x² में से √3 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 4, और x² में से एक x बाहर आ गया, तो इधर x बच गया 4x। और ध्यान दो बच्चा, 3 को हमने क्या लिखा था, √3 इंटू √3x, तो एक √3 तो हमने बाहर ले लिया और x भी बाहर ले लिया, तो क्या बचा, एक √3 बच जाएगा ना, और साथ में साइन क्या आएगा, जो इधर है देखो बच्चा, माइनस का साइन, -√3 प्लस, अब ध्यान देना बच्चा, लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इधर x है, इधर विदाउट x है, लेकिन 8 और 2 में बच्चा 2 कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 और 2 का 2 होगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। लेकिन क्या √3 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा इधर 3 तो है नहीं, तो ताकि हम √3 कॉमन ले सके, 8 के इधर जो 8x है ना, यहाँ पर तो इस वाली टर्म में कोई 3 या √3 नहीं है, तो इसलिए √3 कॉमन नहीं लेंगे हम ओनली 8 और 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान दो बच्चा, 4x, क्योंकि 2 4 था 8 होता है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा साइन, और क्योंकि 2 बाहर ले लिया तो इधर √3 बच जाएगा, 2√3 में से √2 बाहर ले लेंगे तो इधर √3 बचेगा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करें तो इधर -2√3 होता है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें और इसमें कुछ सेम दिख रहा है आपको, यस सर, 4x माइनस √3, 4x माइनस √3 दोनों टर्म में है, तो कॉमन ले लो, तो 4x माइनस √3 कॉमन आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक तो √3x बचा, ठीक है, तो ये सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा, साथ में यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, और
और इसके अलावा क्योंकि 4x माइनस रूट थ्री तो हमने कॉमन ले लिया था, तो एक 2 बचेगा, रूट थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, एक बार हम करेंगे 4x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूट थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब 4x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, जीरो के साथ जाके प्लस रूट थ्री हो जाएगा, 0 प्लस रूट थ्री होगा, और x इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन 4 एंड इधर क्या होगा बच्चा, रूट थ्री एक्स प्लस 2 RHS में जाके माइनस 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 2, इधर रूट थ्री इंटू एक्स था तो इधर ये डिवाइजर में आ जाएगा, तो यानी कि माइनस 2 अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। तो हमारे पास इसके जीरोस आ गए, ये आगे बचा रूट थ्री अपॉन 4 एंड माइनस 2 अपॉन रूट थ्री। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रूट थ्री बाय 4 एंड माइनस 2 बाय रूट थ्री। ओके, तो इस तरह से